परम शांति। क्या सब कुछ भाग्य से ही होता है? कर्म बड़ा या भाग्य? जो हम कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। अनेकों जन्म से हमारी आत्मा ने मन वचन कर्म से जो कर्म किए हैं वो सब संचित कर्म में रिकॉर्ड होता है। संचित कर्म में से जो इस जीवन में भोगने के लिए कर्म मिलता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध को ही भाग्य भी कहा जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, रिश्तेदार जिनसे हमारा पिछले जन्मों में कर्म बंधन था वो इस जीवन में चुकता करना है, वही कर्म बंधन। जिसने प्यार दिया उसको प्यार देना है, जिसको दुख दिया उससे दुख मिलेगा। शिक्षा, व्यवसाय सब कर्मों से ही मिलता है। जो किसी बड़े पद पर होता है, लाखों करोड़ों रुपए का गबन करता है, वो अगले जीवन में दरिद्र भिखारी बनता है। और इस जीवन में आत्मा जो कर्म कर रही है वो क्रियमान कर्म है। क्रियमान कर्म संचित कर्म में रिकॉर्ड होता है। प्रत्येक कर्म का योग बनता है, फिर समय आने पर उस कर्म का फल मिलता है। कुछ इस जीवन में मिल जाता है और जिस कर्म का फल इस जीवन में नहीं मिल पाता या नहीं मिलता वो अगले किसी जीवन में मिलता है। कोई जन्म से ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक होता है तो कोई गरीब, कोई अपंग पैदा होता है तो कोई स्वस्थ, कोई रूपवान, कोई कुरूप। तो इस प्रकार से देह मतलब शरीर, तो देह और देह के सारे संबंध कर्मों के हिसाब से ही मिलते हैं। देखिए, कुछ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, कुछ रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं होते। जो रिश्ते हमारे अच्छे हैं वो किसी और के अच्छे नहीं हो सकते, तो सब उनके कर्मों के हिसाब से ही मिला है। अभी यदि आपको बहुत कष्ट मिल रहा है तो आपके कर्म ही कट रहे हैं। शुद्ध होकर परमात्मा का ध्यान करें, कष्ट सहने की हिम्मत मिलेगी और आत्मा में शक्ति आएगी। आत्मा में शक्ति आने से जीवन में शांति आती है और कष्ट भी कम लगता है। किंतु कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कोई भी उपाय करके आपको आपके कर्म से नहीं बचा सकता। यदि आप बदले की भावना रखेंगे, जिसने आपको दुख दिया है उससे बदले की भावना रखेंगे तो फिर कर्म बंधन बनेगा और अगले जीवन में वह व्यक्ति फिर आपके जीवन में आएगा और इसी प्रकार मनुष्य कर्म चक्र में फंसता जाता है और जन्म मरण के चक्कर में आता रहता है। जब तक सारे कर्म चुकता नहीं होंगे मोक्ष नहीं मिल पाएगा। यदि एक भी कर्म चुकता है तो मोक्ष नहीं होगा। यदि कर्म आपने भोग लिया है तो उस कष्ट से निकलने का आपको कोई मार्ग बता देगा। यानी जो कर्म फल के हिसाब से आपको कष्ट मिलना था, जितने समय के लिए मिलना था, जितने समय के लिए आपने किसी और को कष्ट दिया था वो कष्ट आपको उतने समय के लिए मिल चुका है, यानी आपका कर्म चुकता हो चुका है। तो आपको उस कष्ट से निकलने में कोई उपाय बता देगा या आप स्वयं ही उस कष्ट से बाहर आ जाएंगे और आपका मन सुखी हो जाएगा। स्वयं आपके जीवन में सुख आ जाएगा। परम शांति। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें बात करेंगे कि मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है, आत्मा जन्म मरण के चक्कर से कैसे बाहर निकल सकती है, अगर शरीर मरता है आत्मा नहीं तो आत्मा को किसने जन्म दिया। धन्यवाद। परम शांति।